अब हम बात करते हैं दुनिया के देशों के बारे में। तो जेंडर अगर बात करते हैं इक्वलिटी के बारे में, ठीक है कि नहीं, जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है। अब ऐसे देशों के नाम दे करके रखे हुए हैं इसमें, तो आपको इस पर सोचना है। इस तरह का कंपैरिजन ठीक नहीं है। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे आइसलैंड जो है वो क्या है, टॉप पे है, लगातार ये टॉप पे है। अब क्या कंपैरिजन करेंगे इसमें, कहाँ 100, यहाँ पे कहाँ 145 करोड़ की आबादी, और कहाँ पे ये आपका ये 50 लाख की आबादी का देश है ना। तो आप सोचो ये कोई कंपैरिजन है कि निराधार कंपैरिजन है। यहाँ पे हमारे देश में अगर आप कंपैरिजन ही करने बैठेंगे तो कितनी सारी महिलाएं जो बहुत पावरफुल है हमारे देश में, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है, लेकिन सबको अधिकार नहीं है ना। तो ये कंपैरिजन खराब है, ठीक है। आइसलैंड को इन्होंने क्या कर दिया है, टॉप पे रख दिया है, जबकि पॉपुलेशन का तो ध्यान ही नहीं रखा गया है। और ये अमीर कंट्री है, तो अमीर कंट्री है तो वहाँ पे अमीर कैसे बनेगा भाई, वो भी इसलिए बात है। अगर हमारे यहाँ पे भी क्या हो, थोड़ा पैसे वैसे का फ्लो हो जाए, भारत अभी क्या है, चौथी अर्थव्यवस्था है, तो जैसे ही महिलाओं के पास अधिकार आएगा वो ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सोसाइटी अधिकार देगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आइसलैंड है, इसके अलावा आप क्या देखते हो, यहाँ पे अन्य देश भी देखते हो, ठीक है कि नहीं। तो उसमें जनसंख्या के लिहाज से यहाँ पे इस बात को ध्यान में ही नहीं रखा जाता है कि भारत कितनी बड़ी आबादी वाला देश है, तो नंबर खराब दिए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। कंपैरिजन में जनसंख्या जरूर काउंट होनी चाहिए, तो बात इसमें क्या है, एक्चुअलिटी पता चलती है। तो हमको ये जो स्कोर दिया गया है वो जस्टिफिकेबल नहीं है, इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं महिलाओं के लिए। पूरी दुनिया में सबसे पहले वोटिंग राइट भारत में ही मिले महिलाओं को, कहीं नहीं मिले। अमेरिका कितना, आप सोच लीजिए कितना आप उसको एडवांस मानते हो, ठीक है, आप उसको दुनिया की सुपर पावर मानते हो, पैसे के मामले में पहले नंबर पे। लेकिन अमेरिका में भी वोटिंग राइट कब दिया जाता है, हमसे लगभग लगभग आप मान के चलिए 20 साल बाद वोटिंग राइट दिया जाता है महिलाओं को, जबकि हमारे यहाँ पे आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिल जाता है। तो ये सब उचित नहीं है। खैर, तो देख लीजिएगा आप इसको और एक बार अच्छे से। यहाँ पे ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, नेपाल की स्थिति हमसे आगे है, भूटान हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, ठीक है कि नहीं। लगभग लगभग हमारे सारे पड़ोसी देश हमसे क्या है, आगे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान आपसे पीछे है। ओके, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर।